नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी सिरपुर में 1 से 3 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वन, आदिम जाति विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी लेते हुए आमजन तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। सिरपुर विकास प्राधिकरण की प्रदर्शनी में ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देखकर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। जनसंपर्क विभाग द्वारा LED स्क्रीन व कला जत्था के माध्यम से योजनाओं के प्रचार की भी सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की पेंटिंग प्रदर्शनी देखकर उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। करबला स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह आम नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाएगा तथा 2014 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाएगा। वहीं पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। भाजपा नेताओं ने इसे समावेशी, जन कल्याणकारी और दूरदर्शी बजट बताया, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इतिहास रचते हुए देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का, आसान बनाने का ये बजट है। धरातल पर जाकर एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग के लिए ध्यान देकर इस बजट को बनाया गया है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है वो आगे बढ़ेगा। न केवल आम व्यक्ति का जीवन सरल होगा, आसान होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट के सारे प्रावधान भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आर्थिक रूप से ऊपर लेके जाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे और दुनिया में भारत का कई सेक्टर आकर्षण का केंद्र बने। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। पूर्व में भी जो बजट आए, जो नीतियां बनी, उसका परिणाम है कि 11वें स्थान से लेके आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनी। और आज का ये जो बजट है, ये विकसित भारत बनाने की जो नींव है उससे ऊपर ये थोड़ा बजट आया है। निश्चित तौर पे ये बजट सर्वहारा, सबका ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए और वित्त मंत्री जी के लिए। और ये देश आभारी है कि ये बजट हमारे देश को विकसित भारत की तरफ लेके जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक खतरनाक गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से गिरोह का मास्टरमाइंड रामनाथ पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। यह कार्रवाई थाना शिवरीनारायण और थाना पामगढ़ क्षेत्र में हुई लगातार लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास की घटनाओं के बाद की गई। पुलिस के अनुसार 27 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को दोनों थाना क्षेत्रों में कुल 5 स्थानों पर बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों ने सुनसान रास्तों पर राहगीरों को रोककर सिर पर रॉड, लोहे के पाइप और डंडों से प्राणघातक हमला किया और मोबाइल व नकदी लूट ली। इन घटनाओं में कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।
और उनका इलाज बिलासपुर व रायपुर अस्पतालों में चल रहा है। एक घायल कोमा में बताया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। 8वें आरोपी की घेराबंदी के दौरान मास्टरमाइंड रामनाथ ने देसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपी विधि से विरुद्ध संघर्षरत बालक है। आरोपियों के कब्जे से 4 स्टील रॉड, लोहे के पाइप, डंडे, बेल्ट, मोटरसाइकिल, स्कूटी, 7 मोबाइल फोन लूटे गए। 9,000 रुपए नगद सहित कुल 4 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से वारदात कर रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत और सुरक्षा का माहौल बना है। तो सुबह बोरसरा गांव में जांजगीर चांपा जिले में एक मुठभेड़ हुआ है। यहाँ पे जो एक बदमाश घायल अवस्था में लाया गया है। पुलिस पर उसने गोली चलाई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसी को उसका हालचाल देखने के लिए मैं आया था। और बाकी ये बदमाश वो है रामनाथ गौड़, जो कि पिछली जो 6 डकैतियों में शामिल रहा है। 27 और 29 तारीख की रात को इन लोगों ने, इनके गैंग ने 6 स्थानों पर 13 लोगों को घायल किया। 13 आम जनों को घायल किया, लूटपाट करके गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें 2 आदमी अभी भी कोमा में बिलासपुर में है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये 9वां आदमी जो मास्टरमाइंड है, इसकी घेराबंदी के दौरान पुलिस पर इसने गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। उसी घायल को हम देखने यहाँ पे आए थे। बहरहाल वो ठीक है। पुलिस उसका बयान और बाकी जाँच कर रही है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीता विहार में रहने वाली शादीशुदा महिला प्रियंका मसीह 30 जनवरी को रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के परिजनों ने काफी तलाश के बाद सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति का आरोप है कि मकान मालिक की बेटी उसकी पत्नी को स्टेशन छोड़ने गई थी, जिसके बाद से वह गायब है। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें महिला किसी के साथ जाती दिख रही है। सिरगिट्टी टीआई किशोर केवट ने महिला का मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पर लगाया है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जी क्या कुछ हुआ बताएंगे? मेरी पत्नी सर 30 तारीख से ना गायब है, दोपहर 1 से 2 के बीच में। अब पता नहीं, बिना बताए घर में कोई नहीं थे, वो घर से निकल गई है। और आज सीसीटीवी कैमरा जब चेक किए हैं तो मकान मालिक की बेटी भी साथ में उनको छोड़ने के लिए गई है और उनके साथ उनकी कोई सहेली भी थी, मोहल्ले की ही है, पर मैं नहीं जानता हूँ। न 2 लड़की लोग वहाँ से उसको छोड़ने के लिए गए हैं और ऑटो वगैरह बैठ करके गए हैं। पूरा स्टेशन में जा करके उन लोग उसको ट्रेन चढ़ाए और पूछने से उन लोग बोले कि दिल्ली वाला ट्रेन में हम लोग बैठाए हैं। और कुछ दिन पहले से वो बोली कि कुछ दिन पहले से दीदी प्रियंका अपना सामान को मेरे घर में छिपवा करके रखवा दी थी। और जब मैं बोली कि किसी को मत बताना ऐसे करके। और वो घर से पूरा सामान वगैरह लेकर के, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के चले गई है। मोबाइल से सारा चीज़ वो डिलीट करके चले गई है। वो शायद ऑनलाइन में कुछ काम वाम करना चाह रही थी। मुझे पता नहीं था पूरा डिटेल। मैं जब पता चला तो मैं मना किया था कि ये सब चीज़ नहीं करना है, अच्छा चीज़ नहीं है, ये सब फ्रॉड होता है। मेरे पीठ पीछे ये सब चीज़ करती रही, मुझे भनक तक नहीं पड़ा। और घर में एकाएक बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए चली गई और एक लेटर लिख करके चले गई है। क्या लेटर में बोली कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना। कुछ विवाद होता था क्या? कुछ भी विवाद नहीं होता था सर। हम लोग का 5 साल का जिन शादीशुदा लाइफ है, एक बार भी हम लोग के बीच में विवाद नहीं हुआ है कि वो घर छोड़ करके चले जाए। कहीं भी जाती थी तो मेरे साथ जाती थी, कहीं भी आना जाना है तो मेरे से बिना पूछे नहीं करती थी, कोई भी काम। पर ये ऑनलाइन मार्केटिंग वाला जो काम की है, वो शुरू में मेरे से पूछी भी थी, मेरे से बात भी की थी,
पर मैं उनको मना कर दिया था। उसके बाद फिर मना करने के बावजूद कुछ दिन के बाद फिर वो करती चली गई, मेरे को पता भी नहीं चला। यहाँ है पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाला तो बोले हैं कि काम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे करके। दिनांक 30 जनवरी को प्रियंका मसीह करके हैं, सिरगिट्टी क्षेत्र की रहने वाली, वो बिना बताए घर से चली गई हैं। उनके पति के द्वारा रविंद्र वंशी के द्वारा 31 तारीख को गुम इंसान का दर्ज करवाया गया है। गुम इंसान दर्ज करने के बाद में मोबाइल को उस पर लिया गया है, लोकेशन वगैरह। इससे प्रतीत हो रहा है कि महिला स्वेच्छा से ही घर से कहीं गई हैं। पिछले 10-12 दिन से उनकी तैयारी चल रही थी जाने की, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे ही सूचना आया तत्काल संज्ञान लेकर महिला की पता तलाश के लिए टीम बनाया गया है। स्पष्ट लोकेशन आने पे और टीम भेजकर दस्तयाबी की जाएगी। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में खुलासा कर दिया है। चोरी की आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि घर में काम करने वाली पुरानी बाई ही निकली। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मिनी क्रिकेट स्टेडियम के सामने रहने वाले राहुल जैन की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही कविता देश लहरे को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। थाना पद्मनाभपुर के अंतर्गत प्रार्थी राहुल जैन के द्वारा ये रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि उनके घर में लगभग 20 लाख के सोने के जवाहरात, हीरे के जवाहरात आदि की चोरी की गई है, जिस पर हमारे थाना पद्मनाभपुर की टीम, एसीसी की टीम के द्वारा लगातार जांच किया गया। 24 घंटे के भीतर सारी सामग्री रिकवर कर ली गई है और जो मेन आरोपिया थी उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? आरोपिया क्योंकि उसके घर में काम करती थी और काम करने के दौरान ही उसको पता चला कि सामग्री रखी हुई है, तो उन्होंने काम करने के दौरान जब लोग नहीं थे उस समय सामग्री घर से चोरी कर ली और उसके बाद 20 जनवरी को उसने वहाँ काम करना भी छोड़ दिया था। पुलिस कैसे पकड़ी? लगातार पतासाजी की जा रही थी। उसमें पता चला था कि चोरी की सामग्री में एक साड़ी की भी चोरी हुई थी और क्योंकि कुछ लोगों से जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि ये जो काम वाली महिला है वो साड़ी पहन के घूम रही थी और अपने स्टेटस में भी फोटो लगाई थी। उससे देख के ये पता चला कि ये इस चोरी में संलिप्त है और सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात आरोपिया को पकड़ के जब पूछताछ किया गया तो सामग्री जब्त हो गई है। जगदलपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने नगरनार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 पर नाके बंदी कर पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा है। आरोपी की पहचान संतोष बसोट निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई। तलाशी में उसके बैग से 10 किलोग्राम गांजा से अधिक, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है, बरामद किया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जिला जगदलपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगरनार पुलिस को सफलता मिली है। नगरनार पुलिस ने कुल 11 किलो गांजा जो कि 5.5 लाख रुपए का होता है, संतोष बंसोड़ जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है, इनके कब्जे से यह गांजा बरामद हुआ है। प्रकरण में FIR किया गया है 22/2026 धारा 20 का NDPS के तहत FIR किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और प्रकरण में विवेचना जारी है। बिलासपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चकरभाटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 34 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर हिरी माइंस तिलक नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दूसरे राज्य से मादक पदार्थ मंगाकर जिले में सप्लाई करते थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन तीनों के पास से लगभग 34 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। NDPS एक्ट के तहत इसमें सामानों की जब्ती की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और मैं बताना चाहूँगा पिछले 3 दिन में हम लोग बिलासपुर पुलिस द्वारा 7 प्रकरण NDPS के बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1300 नशीली टेबलेट, 400 इंजेक्शन और 2 किलो गांजा और साथ ही में ये 34 ग्राम हीरोइन की जब्ती की गई है। उसके अलावा जो इन नशीले पदार्थों को सेवन करने के लिए यूज़ होने वाले पेपर्स हो गए या अन्य जो भी पीने में सुविधा मुहैया कराने वाले, उनके ऊपर भी लगातार 50-100 कार्यवाहियाँ हुई हैं और ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। हम बिलासपुर को नशा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लगातार इस कार्रवाई को करते रहेंगे। तो कोटपा जो तहत कार्रवाई चल रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान
आपका 5 जिलों में ये सब समस्या को जांच करना है। अब बिल्कुल बिल्कुल हम लोग के द्वारा पूरे जिले में इसके लिए मुहिम चलाई गई थी और जो भी ऐसे संभावित स्थान थे जहाँ पे या पान ठेले या कोई भी स्टोर जहाँ पे नशे के लिए यूज होने वाले सामानों की बिक्री की जा रही थी और गोगो पेपर वगैरह की, उनकी सबकी चेकिंग की गई है। उनको जहाँ भी इस तरह के सामान मिले हैं उनको जब्त किया गया है और संबंधित स्टोर चालक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, FIR किए गए हैं। इसमें जो करणदीप सिंह है, चकरभाठा का रहने वाला, ये इसे दूसरे प्रदेश से मंगवाता था यहाँ पे और मोहित हिंदुजा के थ्रू यहाँ पे बेचवाता था। उसके बारे में अभी जांच कर रहे हैं। फिलहाल प्रकरण में 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी उसमें कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ों से पूरी उनकी जांच की जाएगी। जो भी इसमें अगर और भी कोई आरोपी बढ़ता है तो उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। तो कुछ पता चला कब से कर रहा था? नहीं, ऐसा ये अभी 2-3 दिन पहले ही आया था दूसरे प्रदेश पंजाब से, उस समय लेके आया था और लगभग जो मात्रा है उसमें हम लोगों को मिल गई है और भी उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास की है। रायगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिक्री करने वाले बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश चौहान समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 चोरी की बाइक, 1 एप्पल लैपटॉप और कलर प्रिंटर बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पूंजीपथरा थाना व साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी चोरी की बाइकों के फर्जी RC और रजिस्ट्रेशन बनाकर बाजार में बेचते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तत्वाधान में पुलिस ने एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बाइक चोरी करते थे और इनके पास से 25 की संख्या में मोटरसाइकिल, साथ ही एक एप्पल का लैपटॉप और कलर प्रिंटर बरामद किया गया है। इसमें 7 आरोपी हैं, जिसमें 2 चोर हैं और 3 लोग जो कि श्याम ऑटो डील लैलूंगा के कर्मचारी हैं, वहाँ पे काम करते थे, और 2 लोक सेवा केंद्र के संचालक। ये 7 लोग मिलके ये पूरा गिरोह बनाकर ये कार्य करते थे, जिसमें चोरों का काम था चोरी करना और फिर जो श्याम ऑटो डील के कर्मचारी थे, इन लोग अमेजन से कार्ड को मंगाते थे और उसमें कलर प्रिंटर के माध्यम से पूरा चेचिस नंबर और इंजन नंबर को देख के उसमें पूरा डुप्लीकेट बना दिया जाता था और इसको कोतबा में ले जाकर वहाँ पे बेचे हैं। और कुछ चोरी की गाड़ियाँ इनके पास से हमने अलग जगह से ही बरामद की है। इनको चोरी की धारा, साथ ही कूट रचना और संगठित अपराध के धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आगे भी विवेचना के दौरान में अगर कोई और नए तथ्य आते हैं, कुछ लोग और इसमें शामिल हैं, तो विवेचना के दौरान में बातें आएंगी, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ के केलो बिहार कॉलोनी में पुलिस ने देह व्यापार के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चक्रधर नगर व साइबर थाना की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने पॉइंटर के माध्यम से सौदा पक्का कर मकान में रेड की, जहां आरोपी डिम्पी उर्फ राहुल इजारदार और नागेंद्र विश्वकर्मा को पकड़ा गया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री व नगद राशि जब्त कर पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ के मार्गदर्शन में जिले में जितने भी अवैध व्यापार हो रहे हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाना निर्देशित हुआ है हमें। उसी तारतम्य में मुखबिर सूचना पर से चक्रधर नगर थाना क्षेत्रांतर्गत केलो विहार में एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर संयुक्त टीम चक्रधर नगर थाना और साइबर की टीम के द्वारा रेड किया जाकर वहां पर से देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं को वहां से बरामद किया गया। साथ ही इस पूरे गिरोह को जो दलाल के रूप में सक्रिय था डिम्पी उर्फ राहुल इजारदार, साथ ही वहां मौके पर एक ग्राहक के रूप में नागेंद्र विश्वकर्मा को हिरासत में लिया गया है और पीटा एक्ट के तहत धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत FIR किया जाकर उक्त दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। गरियाबंद जिले के राजिम के नजदीक दुतकैया गांव में रविवार को 2 पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। झड़प के दौरान कुछ घरों और वाहनों में आग लगा दी गई तथा तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार मंदिर में तोड़फोड़ के पुराने मामले में जमानत पर छूटे आरोपी आरिफ और उसके साथियों द्वारा ग्रामीणों को धमकाने और मारपीट करने से स्थिति बिगड़ी। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित करने हल्का बल प्रयोग किया गया। एसपी वेदव्रत सिरमौर ने बताया कि मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब स्थिति अब सामान्य है।
भैया तुम कार मीडिया वाला पूरा छत्तीसगढ़ में ही चली वहाँ से घर पे आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।